जी बंधु मन वच काय, भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत, योग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा, वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, नव तत्व जो आगम वाणी का सार है, उसमें संबर तत्व और उसमें 12 भावनाएं, 10 तक तो सुना दिया। 11वीं भावना दुर्लभ बोधि। 2 शब्द हैं, एक बोधि और दुर्लभ। दुर्लभ का मतलब जो आसानी से प्राप्त नहीं होती, बड़े दुख से प्राप्त होती। दुख का मतलब मेहनत से, दिन रात एक करना पड़ता है। देखो, जानना अलग बात होती है, समझना जब समझ आ जाती है ना, फिर वो व्यक्ति काम नहीं करता। आप बच्चे को कितना कहो, बच्चा ये दीवे के साथ हाथ लगाएगा ना, तेरा जल जाएगा, ये नहीं समझ आएगा। फिर बार 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 बार, लेकिन जब एक बार हाथ उसका जल जाएगा ना, फिर उसके बाद समझ आ जाएगी। फिर उसका हाथ ले जाना भी चाहो ना, तो क्या करेगा, क्योंकि पता चल गया। बोधि, बोध, बोध का मतलब ज्ञान। ज्ञान कोई एक थोड़ा है, जिसका कोई आर पार नहीं है। लाखों लाखों वर्षों की आयु भी हो तो भी ज्ञान का पार नहीं आता। पार आता है कब, जब केवल ज्ञान हो जाता, उससे पहले पार नहीं आता। कहते हैं, आप सोचो, आप संपत्ति को संभाल के रखते हैं, कोई छीनना चाहे तो कहते इतनी मेहनत से कमाई है, तेरे को ऐसे दे दें भला। जीते जी तो देंगे नहीं, मरे का बाद पता नहीं। मतलब इतना महत्व है इस प्राणी के जीवन में संपत्ति का। वो संपत्ति केवल धन ही नहीं, वो चार आचार संपत्ति कोई भी हो सकती है। जो अपने अधिकार में उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? ये सार है, हमारे जीवन की मेहनत है, हम कैसे छोड़ दें? उपदेश दो भला, भाई तेरे साथ नहीं जानेगी, क्या तेरे साथ तो जाएगी। मेरे को तो ऐसे उपदेश दे रहा है जैसे मेरे को पता नहीं, तेरे को तो पता है ना, तो भी छोड़ दे। मैं भी देखा हूं तो कितना छोड़ता है।
कहना अलग बात है, छोड़ना। कहते छोड़ भी दोगे तो क्या होगा, बाद में दुखी होगे, क्योंकि रास्ता तो नहीं मिला। एक नीतिकार, नीति वाक्यामृत ग्रंथ है, कहते दान देना बड़ा अच्छा है, लेकिन इतना ना दो फिर बाद में आपको तुम्हारे को हाथ फैलाना पड़े। हिसाब से दो। ये तो उसकी सोच है, लेकिन जब व्यक्ति ने ये सोचा सब नश्वर है, मेरा जीवन भी क्या है, नश्वर है, मैं ऐसा करूं मेरे जन्म जन्म के बंधन क्या है, टूट जाए। उसके लिए क्या करने की जरूरत है? कहते वो भी गया, वो भी गया, वो भी गया, 2-2 गज की जमीन के लिए सारी उम्र कचहरियों में कोर्टों में धक्के खाते रहे, क्या ले गया? क्या ले जाते हैं? सब कुछ यहीं रह जाता है। जब ये समझ आता है, कहते मैं क्या ले जाऊंगा? कहते हम ले जाएंगे, जब वहां पहुंचेंगे एक बड़ी सी ट्राली लाएंगे और भर करके ले जाएंगे। लेकिन आएगा कौन? अच्छा मानो आ भी गया तो घर वाले ले जाने देंगे वाला आपको? आ जाओ, कहने कोठी तो आपको दे दी, लेकिन कोठी के अंदर धन दौलत तो वो तो मैं लेके जाऊंगा। कहते तो मरे के बाद अब अपना नहीं है। कहते देते हो तो हम ले लेंगे, लेकिन आप लेने का काम ना करो। और यदि ज्यादा जिद करे तो कहते किसी बाबे के पास जाकर तेरे को हंडिया में बंद करके जमीन में गाड़ देंगे। वो प्यार कहाँ गया? संपत्ति सब कुछ हुई, लेकिन ये किसके साथ गई? वो तो जड़ पदार्थ है, किसी के साथ नहीं जाती। कहते जे समझ व्यक्ति संपदा को पाने के लिए सारी उम्र लगा देता है। कहते भगवान ऋषभ ने इतना कुछ मिला था, उन्होंने छोड़ दिया सब कुछ, तन के कपड़े भी छोड़ दी। 24 तीर्थंकर भगवंतों में, सारे राजकुलों में 3 चक्रवर्ती थे, उन्होंने क्यों छोड़ दिया? जो राजे महाराजा थे उन्होंने राज क्यों छोड़ दिया? भगवान भगवान वासु पूज्य जी कहते हैं इन्होंने राज रिद्धि क्यों छोड़ दी? राजकुलों में पैदा थे, क्यों छोड़ दिया? क्योंकि उनको कुछ सार नहीं दिखाई दिया। देखा हमारा जीवन कितना अनमोल है। हम जहां राज रिद्धि संसार के सुख भोगने नहीं आई, हमें तो संसार पार करना है और औरों को पार करने के लिए संदेश देना है। भाई संसार के कितने सुख भोग लो, ये पेट नहीं भरेगा। मनुष्यों के पास क्या है? कहते नंगा, क्या नंगा नहाएगा, क्या निचोड़ेगा? पानी तो सारा क्या हो जाता है क्या रिद्धि? देवलोकों में इतनी रिद्धि जिसके हम कल्पना भी नहीं कर सकते। सारी आयु भर भौतिक सुखों का सेवन करते रहते हैं,
लेकिन जब अंतिम समय आता है ना, खाने में, पीने में, भोगने में कोई कमी नहीं छोड़ी। 2 शब्दों में हमारे आचार्यों ने उनका नक्शा सामने रख दिया। अतिथा अकामा, कहते ना तो उनकी तृप्ति हुई थी, ना उनकी कामनाएं पूर्ण हुई थी। कहते जब उनकी पूर्ण नहीं हुई तो जहां मनुष्यों की क्या होगी। जिनको ये बात समझ आ जाती है, इस भूख को मिटाने का रास्ता क्या है, वो त्याग है, संयम है, धर्म है। जब ये धर्म पूर्ण रूप में आता है, फिर संसार के लोग स्वयं निमंत्रण देते हैं, आप ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो। कहते कुछ नहीं चाहिए। मनुष्यों तो क्या, देवी देवता वो भी सामने आ जाते हैं, कहते हैं आपकी बड़ी इंतजार हो रही है, आप हमारे घर आ जाओ। देखो कितना बड़ा देवलोक है, आप उसके मालिक होंगे, हम आपके सेवादार होंगे। आप हमारे देवलोक का ध्यान करो, निदान करो, कल्पना करो, संकल्प करो, आप हमारे वहां जन्म लोगे, हम आपकी सेवा किया करेंगे। कहते क्यों निमंत्रण दिया जा रहा है, किसी और को नहीं, क्योंकि साधना बहुत बढ़ गई, पुण्य बहुत बढ़ गया, तप का प्रभाव बहुत है। जैसे बाग में सबसे बढ़िया फल होता है, उसके सभी का उसकी ओर ध्यान जाता है। कहते जो धर्म संपदा लूटने वाले बहुत हैं, लेकिन इस धर्म संपदा को भौतिक सुखों के लिए नहीं लगाना। इसको आत्मा निर्मल हो, आत्मा के अंदर कितना कचरा भरा पड़ा है। मौनी कर्म का 28 का परिवार है, अनंतानवंदी के कषाय, अप्रत्याख्यानी के प्रत्याख्याना भरण के संज्वरण के, हास्य रति अरति भय शोक जुगुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद। जब मोह इस आत्मा को जैसे मदारी बंदर को नचाता है, ऐसे इस आत्मा को नचा रहा। नाचना वही तो नहीं होता, बैंड बज रहा हो तो उसमें जैसे शादियों में नाचते हैं, जितने भाग दौड़ है सारा नाचना ही है। नाचने की कितनी किस्में हैं, सारा जीवन निकल जाता है लेकिन कुछ नहीं मिलता। कहते तृप्ति कब आएगी, जिस समय संतोष आ जाता है, भोगों की नश्वरता का बोध हो जाता है। कहते हैं अब तो हमें उसको पाना है जिसको पाने के बाद कुछ भी पाना शेष नहीं रहता। भगवान कहते हैं क्षण मित सुखा बहु काल दुखा। जे संसार के सुख क्षण मात्र के लिए सुख का कारण है और उसके बाद बड़े लंबे समय तक दुख मिलता है। पगाम दुखा और निगाम सोखा। कहते हैं जो संसार के शब्द रूप गंध रस स्पर्श जितने काम भोग है, इनका रस पतला है और किया था, मेरी तपस्या का फल हो, मेरे नियम व्रत का फल हो, तो मैं भी ऐसा चक्रवर्ती बनूं जैसा जे संत कुमार चक्रवर्ती है। भाई ने बड़ा समझाया, अरे जे काम भोग हमने इनके लिए नहीं छोड़े, हमारे गुरुओं का भला हो जिन्होंने हमारी तीसरी आंख खोल दी है। हमें इसको बंद नहीं करना, हमें तपस्या, हमें धर्म आराधना, कर्मों की मैल को धोना है, कर्मों के बंधनों को तोड़ना है। जे काम भोग नरक त्रियंच गति का रास्ता है, जो स्वर्गों का रास्ता, जहां मोक्ष का रास्ता नहीं है। लेकिन जब पाप का उदय आता है
तो किसी की अच्छी बात दिमाग में नहीं बैठती, कोई फर्क नहीं पड़ा। दोनों काल कर गए तो पहले देवलोक में, जब वहां का भाव पूर्ण हुआ, निदान के कारण वह संभूति राजकुल में पैदा हुआ और वह धर्म के संस्कारों के कारण एक श्रेष्ठी कुल में पैदा हुआ। अनेक घाटियों को पार करते वह संभूति का जीव ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती सम्राट बन गया। की चर्चा जे आत्मा और परमात्मा, पुण्य और पाप, आश्रय संबर, जड़ चेतन, निर्जरा बंध, मोक्ष, जब ये धर्म कथा सुनाई, पूर्व जन्म का रंग क्या हो गया एकदम। जैसे समुद्र में ज्वार भाटा आता है ना, ऐसे हिलोरे चित्त में हिलोरे आने लगी। मैं भी साधु बनना है, मेरे को संसार के सुख नहीं चाहिए। परिवार के पास आए, परिवार से आज्ञा मांगने लगे, तो आज्ञा मांगने में बड़ा जोर लगता है और आज्ञा देने में भी। कभी प्रैक्टिकल कर लेना, सच्ची मुच्ची झूठी मुट्ठी कर लेना। घर वाला घर वाली को कह दे, आज मैंने कथा सुनी ना, मेरे को सब झूठा दिखाई दे रहा है, संत आए मैं दीक्षा ले लूं। घर वाली का क्या उत्तर होगा? क्या मेरी नैया मई धार में छोड़ के जा रहे हो, मैं कहां जाऊंगी? बच्चों का आपको पता ही है ना आजकल का जमाना कैसा है। चुप करके बैठो, क्या तुम्हारी सेवा में कमी हो? हमारी सेवा में, जो तुम साधु बनने चले हो। और ये घर वाली कह दे, हिम्मत करना कभी, मैं दीक्षा लूंगी, गुरनिया आ गई है तारने के लिए। घर वाले का क्यों मेरी धार में छोड़ के जा रही है, इस उम्र में दूसरी शादी भी नहीं होगी। जब माना दूसरी आएगी तो रोज पता नहीं उसका बच्चों के साथ समझौता होगा जा नहीं, रोज की लड़ाई, चंगा चल रहा। का धुराहा चला गया, हमारा परिवार सारा अस्त व्यस्त हो जाएगा। आज्ञा नहीं देंगे। अब जिस समय जो जन्म जन्म का साधक है उसको निमित्त वैसे मिल जाते, मन पक्का। दुनिया के लोग कहते जिद्दी, वो तो यही कहें बड़ा जिद्दी है, कहना नहीं मानता। और जिनकी आत्मा जाग गई वो कहते दृढ़ धर्मी। क्या है? धर्म में दृढ़ है, ऐसी दृढ़ता होनी चाहिए हमारे अंदर भी आए। कितने मोह के प्रलोभन क्यों ना हो, सबकी ओर से आंख बंद करके निकल जाए। भाई कहां चला गया? आओ उसने भाई मेरे को मिलने के लिए बड़ा उतावला, चलो मैं चलूं। किसी को बोध होगा जब उस कांपिल्यपुर के बाहर बाग में अपना विराजे है पे एक माली, वो आधा श्लोक बोल रहा है। जब आया तो उसने मत्था टेका, कहते भाई तू आधा बोला, आगे क्यों नहीं बोलता? कहते मेरे को आता नहीं है। कहते मैं सिखा दूं। उन्होंने पूरा कर दिया। जब पूरा कर दिया, जब चक्रवर्ती के पास वो पहुंचा है, उसने सुना। कहते क्या
मैं चक्रवर्ती सम्राट और ये साधारण सा व्यक्ति, क्या मेरा पूर्व जन्म का भाई है? हमारी तपस्या तो एक समान थी। बड़ा धक्का लगा और धड़ाम से क्या हो गया, सिंहासन से नीचे गिरा। जब नीचे गिरा ना, कहते इसने गलत सुनाया, पकड़ करके धुनाई शुरू कर दी। कहते भाई मेरे को क्यों मारते, तेने गलत सुनाया। कहते मैंने नहीं बनाया। पहले क्या कहता था, मैंने बनाया। किसने बनाया है? कहते नगर के बाहर एक संत आए हैं, उन्होंने बनाया है। उतनी देर में होश आई। कहते इसका मतलब वो संत मेरा भाई। पहुंच गए, नमस्कार किया, पूर्व जन्म की बातें होती है। और आखिर कहते हैं मैंने तो मेरी तो तपस्या सार्थक होगी, मैं चक्रवर्ती सम्राट बना, तू क्या बना? फकीर बना। क्या तेरा तप निष्फल गया? कहते नहीं, मेरे पास भी बहुत कुछ था, लेकिन मैंने शब्द थोड़े अर्थ विशाल वो गाथा सुनी और सोचा ये सब नश्वर है, और मेरे को ये संयमी जीवन लिया। कहते एक अरबों अरबों की संपत्ति है और एक है क्षमा, मृदुता, सरलता, संतोष, समता। किसको प्राथमिकता दोगे? चक्रवर्ती का राज, जब ये आत्म संपदा, जो बहिर्मुखी होगा, जिसके अंदर बोध नहीं, वो भौतिक रिद्धि को महत्व देगा, और जिसकी आत्मा जागृत है वो किसको महत्व देगा? वो किसको देगा? वो इस धर्म संपदा को देगा, आध्यात्मिक। कहते हैं चक्रवर्ती की रिद्धि इस आत्मा की भूख को मिटाने में समर्थ नहीं है, लेकिन जो बातें बताई है जब ये आत्मा में आ जाएंगी तो आत्मा की एक जन्म की क्या, जन्म जन्म की भूख सदा के लिए मिट जाएगी। चक्रवर्ती को वो मुनि तो जोर लगा रहे साधु बने, चक्रवर्ती कह रहा है गृहस्थी बने। कह तेरी शादियां करा दूंगा, तेरे को राज रिद्धि दूंगा, जे दूंगा। कहते कुछ नहीं चाहिए मेरे को। ये सब क्या है? पागल जैसी चेष्टाएं। सब्बम विलभियं सब्बम नट्टम विडम्बियं सब्बे आभरणा भारा सब्बे कामा दूहा बहा। सारी विडंबना पागलों की चेष्टा है, ये नहीं चाहिए। कहते देख पूरे जन्म में हम चंडाल कुल में पैदा हुए थे, कैसी दुर्गति थी, हम साधु बन गए, फिर भी नहीं छोड़ना हमारे को। जो कुछ आज मिला है, जो पूर्व जन्म में जो आपने संयम पाला था, तपस्या की थी, जो उसका मधुर फल है। लेकिन जो जिसके ऊपर तू इतना रहा है, ये सारा नश्वर है, ये खत्म होने वाला है। जे तेरे को छोड़े अच्छा है, तू इसको छोड़ दे। जे तेरे को छोड़ के जाएगा तू भाग्यहीन होगा। पूर्व जन्म में चक्रवर्ती की रिद्धि को देख करके जो निदान किया था ना, उसके कारण से मैं छोड़ नहीं सकता। कहते मेरी वो स्थिति है जैसे दलदल में फंसा हुआ हाथी है, वह सूखी जगह तो देखता है, लेकिन वहां पर पहुंच निकल नहीं सकता। कहते अच्छा आरे कर्म कर, अनारे कर्म ना कर। कहते जे भी बस की बात नहीं है, क्योंकि जिनके निदान होते हैं ना, उनका क्रोध निष्फल नहीं जाता। जब गुस्सा आता है कितनों का विनाश करने वाले होते हैं। अच्छा भाई तेने याद किया था, मैं जा रहा हूं। राजा का शासन डंडे का होता है, संतों का शासन डंडे का नहीं, वो प्यार का होता है। मान ले तो अच्छा, नहीं मान ले तो तू जान अपनी। अब क्या था, वो चले गए। चक्रवर्ती नहीं समझा, इसलिए सप्तमी नरक में गया। मुनि वो समझ गए, वो मोक्ष में गए। कौन सा रास्ता अच्छा है?
मोक्ष वाला अच्छा है, इसलिए उसकी तैयारी करो। भावना भाव हमारे जीवन में संयम आए, भेष नहीं तो कम से कम भाव तो आ जाए, भाव आत्मा को ऊंचा उठाएंगे। समय हो गया, बाकी कर जैसे समय। सब पकड़ो मेरी बात, कित रूल ना